हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 का चैप्टर 1 साइंस भोजन यह कहाँ से आता है, इस चैप्टर को आज हम अच्छे से समझेंगे। तो वीडियो देखने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। एक बार आप यहाँ से चैप्टर एक बार देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं चैप्टर। आज आपने अपने घर में क्या खाया? पता लगाइए कि आपके दोस्त ने क्या खाया। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार किया? क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? तो आप क्या खाना खा रहे हैं ये आप पता लगाइए। आपने क्या खाया, आपके दोस्त ने क्या खाया। विभिन्न खाद्य पदार्थ। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थ की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों में रहने वाले हैं तो उनकी जानकारी भी प्राप्त कीजिए। अपनी नोटबुक सारणी 1.1 में यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक सारणी दी गई है, इसे फिल करना है कि आपके और आपके दोस्तों ने क्या खाया। वो यहाँ पर आपको लिखना है कि आपने क्या खाया और आपके दोस्तों ने पूरे दिन में क्या खाया। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी हैं? पके चावल के बारे में सोचो। क्या हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं? ऐसे तैयार करने में हमें दो पदार्थों संगठनों की आवश्यकता हुई। देखो, जब आप चावल आपने ज़रूर देखे होंगे अपने घरों में, आप चावल खाते हैं तो लेकिन चावल में क्या किया, पहले चावल लिया, उसे पानी में उबाला, तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। किसकी? चावल और पानी की हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ी। तो ये क्या है? संगठन। ये क्या है? संगठक। दूसरी ओर भोजन तैयार करने में हमें कई संगठनों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाले, तेल आदि की आवश्यकता होती है। ये देखो क्या कहा गया है बेटा, क्रियाकलाप नंबर 2। बेटा इन सबको अच्छे से समझना है आपको। देखो क्या कहा गया है, खाद्य पदार्थ को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि आपको इनको बनाने में कौन कौन सी सामग्री चाहिए। जैसे कि अगर आपने राइस बनाए हैं तो राइस बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिएगा? पानी चाहिएगा, इसके अलावा आपको चावल चाहिएंगे, और क्या अगर आप नमकीन बनाना चाहते हैं तो आपको नमक चाहिएगा, अलग मसाले चाहिएंगे, और अगर आप मीठा बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको शुगर चाहिएगी, है ना। सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए वस्तु का नाम, उसमें प्रयुक्त सामग्री, कच्ची सामग्री को उदाहरण सारणी 1.2 में दिए गए इस सूची में लिखिए। जैसे कि देखो यहाँ पे दिया गया है कि रोटी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? आटा और जल। जल मतलब पानी। दाल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? कच्ची दाल, जल, नमक, तेल और मसाले। उसमें तड़का लगाएंगे ना तो अलग अलग मसाले भी उसके लिए हमें चाहिए। आगे देखो क्या कहता है कि हमने देखा कक्षा में चर्चा कीजिए कि विभिन्न व्यंजनों में कुछ अलग अलग संगठक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संगठन कहाँ से आते हैं? अब संगठक आप समझे, जो भी खाना बनाने के लिए जो भी सामान चाहिए उसे हमने क्या कहा? संगठन। अब ये संगठन कहाँ से आते हैं? खाद्य सामग्री व उसके प्राप्त उसके स्रोत। सूचीबद्ध कुछ सामग्रियां जैसे कि फल, सब्जी का स्रोत आप अनुमान लगाकर बहुत आसानी से बता सकते हैं। जो आप फल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, कहाँ से मिलता है? जल्दी से बताइए। वो मिलता है हमको पौधों से, निश्चित रूप से पौधों से। गेहूं और चावल का स्रोत क्या है? धान और गेहूं की खेतों के पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होगी, उन्हें हम अनाज से मिलते हैं। देखो कहाँ से कह रहा है कि धान, चावल ये सब हमें कहाँ से मिल रहा है? ये भी हमें पौधों से ही मिल रहा है। कुछ अन्य पदार्थ हैं जैसे कि दूध, अंडा, मुर्गी, मछली, झींगा, मांस, ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? ये हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। अब यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया है, देखते हैं क्रियाकलाप में क्या कहा गया है। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों तथा उनके संगठनों के बारे में जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं। कुछ और उदाहरण हम इस सूची में जोड़िए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो यहाँ पे ये देखो डायग्राम दिया गया है, इसे देखते हैं। यहाँ पे देखो खेत लगाए गए हैं। यहाँ पे ये एनिमल क्या कर रहा है? देखो यहाँ पे ये जैसे घोड़ा जब गाड़ी होती है उसमें लेके जा रहा है यहाँ पर, है ना। देखो क्या कहा गया है, ध्यान से समझते हैं इनको। देखो आगे क्या कहा गया, ये देखो अलग अलग यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये फ्रूट्स दिखाए गए हैं, ये हमें दाल चावल दिखाए गए हैं, ये हमें मुर्गी दिखाई गई है। यहाँ पे अच्छे से समझना बेटा, एनसीईआरटी से ही लिया गया है ये पूरा चैप्टर। जैसे कि इडली बनाने के लिए हमें चावल चाहिए, और चावल कहाँ से मिलता है? पौधों से। उड़द के लिए उड़द की दाल चाहिए, वो भी हमें पौधों से मिलता है। नमक हमें किससे मिलता है? समुद्र से। जल हमें कहाँ से मिलता है? प्राकृतिक स्रोत है। जल क्या है? प्राकृतिक स्रोत है, ठीक है। उसके बाद चिकन हमें किससे मिलता है? जंतुओं से मिलता है। मसाला किससे मिलता है? मसाला हमें पौधों से मिलता है। मसाला किससे मिलता है? पौधों से। तेल, घी हमें जंतु और पौधों दोनों से मिलता है, और जल हमें प्रकृति से मिलता है। इसी तरह से आगे देखो, दूध, चावल और चीनी। चीनी कहाँ से मिलती है हमें? चीनी हमें पौधे से मिलती है। गन्ने से मिलती है ना चीनी, हमें किससे मिलती है? पौधों से मिलती है। आगे देखते क्या कहा गया है।
तो आगे देखते हैं क्या कहा गया है। क्रियाकलाप नंबर 3 में क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि विभिन्न पौधे खाद्य संगठन जैसे कि अन्न, सब्जी, फल इत्यादि के स्रोत हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जावंत उत्पाद मिलते हैं। तो देखो पौधों से हमें क्या मिला, अन्न, सब्जी मिलती है, और जबकि जंतुओं से दूध, मांस इस तरह का हमें सामान मिलता है। गाय, बकरी, भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध तथा विभिन्न दूध उत्पादों जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर, दही का प्रयोग भी संसार के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जिनसे हमें दूध मिलता है? देखो अगर दूध हमें कैमल से भी दूध मिलता है ना, तो और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनसे हमें दूध मिलता है, उनके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए, जैसे कि ऊँट, ऊँट से भी हमें क्या मिलता है, दूध मिलता है। गाय, भैंस, बकरी, है ना, ये सब क्या है, जानवर हैं जिनसे हमें दूध मिलता है। इसके अलावा देखो भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद, यहाँ पे इसे अच्छे से समझना है। पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? देखो पौधा हम खा रहे हैं, क्या हम उसकी पत्तियां खा रहे हैं? क्योंकि अलग अलग जो पौधा होता है उसके अलग अलग भाग को खाया जाता है। किसी के जड़ को खाया जाता है, किसी के तने को खाया जाता है और किसी के पत्तियों को खाया जाता है। हम पत्तियां वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। उदाहरण के कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में लेते हैं। कुछ के क्या है, फल है, उन्हें हम खाते हैं, और कभी कभी हम जड़ और कभी कभी तना और कभी पुष्प भी हम फूलों के रूप में खाते हैं। तो अलग अलग, जैसे कि पालक है तो पालक की पत्तियां हम खा रहे हैं। हम क्या खा रहे हैं, पालक की पत्तियां खा रहे हैं। कभी आपने सीताफल, फूलों का चावल को मिट्टी में डुबोकर पकौड़ी बनाकर खाया है? सीताफल होता है, उसकी पकौड़ी बनती है, तो बड़ी स्वाद होती है वो। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज का हम तेल प्राप्त करते हैं। उनकी पत्तियों का उपयोग करके हम साग बनाते हैं। जैसे सरसों का साग आपने ज़रूर खाया होगा बेटा ना, बहुत टेस्टी होता है सरसों का साग। तो सरसों का साग क्या किया जाता है, पत्तियाँ उसकी खाई जाती है, उसके बीज खाया जाता है, उसका तेल बनाया जाता है। तो देखो एक ही पौधे से क्या क्या अलग अलग चीज़ें खाई जाती है। क्या आपने केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोचा? हम भोजन के रूप में लेते हैं, केले को भी हम खाते हैं, इसकी सब्जी भी बनती है ना। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं 2 से अधिक भाग जिसमें खाए जाते हों? तो सोचिए क्या कोई ऐसा पौधा है जिसको आप अधिक से अधिक भागों, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा भाग खा सकते हो? इस पर विचार कीजिएगा आप, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कहा गया है। क्रियाकलाप नंबर 4, सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में उन संगठनों को छांटें जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। यहाँ हमें एक सारणी दी गई है, तो उनका मुख्य स्रोत जिनका पौधा है उन्हें हमें छांटना है। ये पौधे किन भागों से प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों की सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। देखते हैं क्या कहा गया है। बैंगन का भरता किस किस से बनता है? बैंगन से बनता है, मसाले से बनता है, तेल बनते हैं इसके अंदर, तेल चाहे मूंगफली का, सरसों का, सोयाबीन का। तो ये पौधे के किस भाग से हमें बना? ये देखो जैसे फल से बना। बैंगन क्या है? फल है। मिर्च मसाले भी क्या होते हैं? फल होते हैं। जैसे कि आपने लौंग को देखा होगा, लौंग की शेप कैसे होती है? एक फल होता है। और तेल, मूंगफली, ये कहाँ से निकलते हैं? बीज से निकलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कहा गया है। देखो यहाँ पे सुंदर सुंदर डायग्राम्स दिए गए हैं। आप अपने आसपास के अनजान पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण न करें कि ये खाने योग्य हैं। कभी कभी ये पौधे विषैले भी हो सकते हैं। तो ये आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको कोई भी पौधा टेस्ट करके नहीं देखना है कि वो खाने योग्य हैं या नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं हम मूंग तथा क्रियाकलाप नंबर 5। मूंग तथा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दीजिए। आपको क्या लेना है, यहाँ पे जैसे कि गिलास लेना है, यहाँ पे मूंग के बीज लेना है और उनको पानी में भिगोकर छोड़ देना है। 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए, उसको 1 दिन के लिए छोड़ देना है। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें और उन्हें गीले कपड़े में लपेट कर एक और रख दें। अब आपको क्या करना है, इनको निकालना है। जैसे ये देखो, पहले जो मूंग या चने की दाल है उसको भिगो कर रख दिया, पानी में डुबो कर रख दिया, उसके बाद पानी से निकाल कर कपड़े में बांध कर रख देना है। अब आप क्या देखेंगे, क्या परिवर्तन हुआ है कुछ? एक छोटी सी सफ़ेद रंग की संरचना देखो यहाँ पर आपको दिख रही है, बहुत अच्छे से देखो ना। एक छोटी सी सफ़ेद रंग की संरचना बीज से बाहर निकल कर आती है। ये मूंग क्या है? बीज है बेटा, ये मूंग क्या है? बीज। तो एक छोटी सी सफ़ेद रंग की संरचना बीज से बाहर निकल कर आती है। यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गए हैं। देखो ये बीज है और यहाँ से इस तरह से एक संरचना निकल कर आएगी वाइट कलर की। तो ये क्या प्रदर्शित कर रहा है कि बीज जो है वो अंकुरित हो चुका है। अंकुरित, देखो अंकुरित एक नया शब्द आया है। यदि नहीं तो बीज को पानी में धोएं, पानी निकाल दें और गीले कपड़े में ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दिया करें। कुछ बीजों के साथ ऐसा हो गया, कुछ के साथ नहीं हुआ है, तो उन्हें फिर से भिगोकर वापस रख दीजिए, कपड़े में बांध दीजिए। और उस दिन आपकी बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुरन दिखाई देगा। तो ये क्या है? अंकुरन। बीजों से क्या निकल रहा है? अंकुरन बाहर निकल रहा है। आइए देखते क्या दिखाया गया है इसमें आगे।
अंकुरन को सावधानी से धोकर आप इसे खा सकते हैं। जो अंकुरित बीज है ना, जैसे कि ये बीज है और ये इसका अंकुरन वाला पार्ट है, तो इस पूरे को आप खा सकते हैं। स्प्राउट्स कहते हैं हम इन्हें ना, तो आप इसे खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं, इसमें कुछ मसाले पर मिलाकर खाने के लिए स्वादिष्ट अल्पाहार बनाया जा सकता है। अब नाश्ते में आपको ये खाने चाहिए बेटा, बहुत हेल्दी होते हैं ये आप लोगों के लिए, आपको ज़रूर खाने चाहिए। देखो यहाँ पे दिखाया गया है, इस तरह से स्प्राउट्स नज़र आते हैं और ये बहुत क्या होते हैं, टेस्टी होते हैं खाने में। अच्छे से इसको उबाल कर वैसे भी खा सकते हैं और इन्हें कच्चा भी खाया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है? शहद कहाँ से आता है, ये कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा है? क्या आपने देखा है बेटा छत्ता, जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिन बनाती है? देखो यहाँ पे एक मधुमक्खी का छत्ता हमें दिखाया गया है। मधुमक्खियाँ फूलों से मरकंद मीठे रस एकत्रित करती है और इसे अपने छत्ते से भंडारित करती हुई है। देखो क्या करती है मधुमक्खियाँ, जो होती है जैसे कि ये फूल है, फूल पर जाती है और इसके फूलों के अंदर एक रस होता है, उसे चूसती है। मरकंद कहते हैं, मरकंद एकत्रित करती है और इसे अपने छत्ते में इकट्ठा करती है। यहाँ से चूस कर लाई और अपने छत्ते में क्या करती है, इकट्ठा करती है। फूल और उसका मरकंद वर्ष में केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। जो फूल क्या है, ये मरकंद जो है कभी कभी मिलता है, अतः मक्खियाँ इन मरकंद का भंडारण कर लेते हैं। मक्खियाँ देखो यहाँ से फूल से रस चूस कर लाई और इन्होंने अपने घर में जैसे छत्ता है ना, वहाँ पर इसको स्टोर करके रख दिया, क्योंकि ये हमेशा अवेलेबल नहीं होगा, ताकि पूरे वर्ष इनका उपयोग किया जा सके। जैसे हम भी कर लेते हैं ना, कुछ चीज़ों का स्टोर करके रख लिया, जब ज़रूरत है उसको ले लिया। हम ऐसे छत्तों के मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन को शहद के रूप में, जो मधुमक्खियाँ भोजन संजोए रखती है या भंडारित करती है, उसे हम शहद कहते हैं, शहद के रूप में उपयोग करते हैं। अब जंतु क्या खाते हैं? क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो? कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी, क्या है आपके घर में ऐसा जानवर? तो ये कमेंट कर करके मुझे इनके आंसर ज़रूर आप बताइएगा। फिर आपको इनकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। अगर है तो आपको पता होगा कि आपका जो जानवर है वो क्या खाता है, ये सब आपको पता होगा। अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे कीड़े मकोड़ों को खाना खाते हुए देखा है? क्या आपने कभी ऐसा देखा है बेटा? देखो क्या कहा गया है, क्रियाकलाप नंबर 6। पहले हम 6 क्रियाकलाप देखते हैं। देखो क्या कहा गया है, क्रियाकलाप नंबर 6। सारणी 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं, उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे गए हैं। सारणी में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखो क्या कहा गया है, जंतु और उनका भोजन लिखा गया है यहाँ पे। जैसे कि देखो भैंस क्या खाता है, गाय, घास, खली, भूसा, अनाज। बिल्ली क्या खाती है, छोटे जंतु और पक्षी। चूहा क्या खाता है, कीड़े मकोड़े खाता है। शेर क्या खाता है, शेर तो कुछ भी खा जाएगा, मांस खाता है ना, जो भी उसे मांस मिल जाना चाहिए। बाघ क्या खाता है, ये भी मांस खाता है। मकड़ी क्या खाती है, मकड़ी छोटी छोटी दाने से खाती है ना खाने वाली। छिपकली क्या खाती है, कीड़े मकोड़े खाती है। गाय क्या खाती है, घास खाती है। मनुष्य सब कुछ खाता है। तितली क्या करती है, फलों का रस चूसती है। कौवा क्या खाता है, सड़े गले पदार्थों को या छोटे छोटे जीव कीड़े मकोड़ों को खाता है ना। तो ये सब आपको यहाँ पे सारणी में लिखना है। अब है क्रियाकलाप नंबर 7। फिर से सारणी 1.5 में ध्यान से कीजिए कि उनके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। अब ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 भागों में जंतुओं को बांटा गया है। पहले वर्ग में वे जंतुओं के नाम हैं जो केवल पौधों को खाते हैं या पादप उत्पाद खाते हैं, उन्हें हम शाकाहारी जंतु कहते हैं। तो ऐसे जीव जो क्या करते हैं, सिर्फ पौधों को खाते हैं, उन्हें हम शाकाहारी जंतु कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम हर्बीवोरस भी कहते हैं। ठीक है, सेकंड है मांसाहारी जंतु। तो ऐसे जंतु जो क्या करते हैं, दूसरे प्राणियों को खाते हैं, उसे हम दूसरे वर्ग में रखते हैं और इसे हम मांसाहारी कहते हैं। और थर्ड है सर्वाहारी, जो जंतु भी खाता है और पौधे भी खाता है। तो ऐसे जीव जो क्या करते हैं, पौधे जो जंतु दोनों को ही खाते हैं, उन्हें हम तीसरे वर्ग में रखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वाहारी जंतु। 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हमेशा एग्जाम में आता है। शाकाहारी जो सिर्फ क्या करते हैं, पौधों को खाते हैं। मांसाहारी जो सिर्फ मांस को खाते हैं, दूसरे प्राणियों को खाते हैं। और सर्वाहारी जो पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं। तो कुछ ऐसे जीव आपको नाम लिखने हैं जो शाकाहारी हो, मांसाहारी हो, सर्वाहारी हो। जैसे कि मनुष्य क्या है, सर्वाहारी। अब हम करते हैं बिल्ली क्या है, मांसाहारी है ना, बिल्ली क्या है, मांसाहारी है। इसके अलावा हम बात करते हैं गायें, जैसे कि यहाँ पे लिख दो भैंस क्या है, शाकाहारी है। बकरी क्या है, शाकाहारी है। ठीक है, उसके अलावा मांसाहारी कौन हो सकता है, बाघ है ना, शेर हो गया, भेड़िया हो गया, ये सब क्या हो गए, मांसाहारी हो गए, है ना। सर्वाहारी क्या होगा, मनुष्य होगा। कुत्ता क्या होगा, वो रोटी भी खा लेगा और उसको वो भी दे दो, क्या कहते हैं, मांस भी खा लेगा ना। तो इस तरह से बिल्ली भी आप सर्वाहारी में लिख सकते हैं। ठीक है,
अब आगे देखते हैं क्या कहा गया। पहेली जानना चाहती है कि 1.7 में भरते हुए मनुष्य को आपने किस वर्ग में रखा। मनुष्य को कहाँ रखा बेटा आपने। हम जानते हैं कि बहुत से लोग होते हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। इनमें से उपाय खोजने की आवश्यकता है जिसके द्वारा देश में अधिक से अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। अच्छा, पहले तो इसका आंसर दो, क्या है इसका आंसर। मनुष्य क्या है, सर्वाहारी, क्योंकि मनुष्य पेड़ पौधे भी खाते हैं ना, फल खाते हैं ना, हम फल खाते हैं। और कुछ लोग नॉनवेज भी होते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं और वेजिटेरियन भी होते हैं। तो सर्वाहारी में कुछ लोग ऐसे थे जिनको खाना नहीं मिल पाता, यह प्राप्त नहीं होगा, बल्कि हम ऐसे उपाय खोजने चाहिए जिससे कि सुनिश्चित हो कि हम में से प्रत्येक को आसानी से खाना क्या हो, सबको भोजन जो है वो आसानी से उपलब्ध हो सके। हमें ये क्वेश्चन करने चाहिए। तो आज का चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो देखो, फर्स्ट यहाँ पे कुछ प्रमुख शब्द दिए गए हैं बेटा, तो उन्हें देखते हैं। संगठन, जो भी खाद्य पदार्थ होता है उसमें जो भी चीज़ें यूज़ की जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, संगठन कहते हैं। खाद्य क्या है, जो भी खाने योग्य भाग को हम क्या कहते हैं, खाद्य। मरकंद, फूलों का रस। मरकंद क्या हो गया, फूलों का रस। अंकुरित बीज, है ना, ये शब्द है जो आपको याद करना है। अंकुरित बीज, जब बीजों को पानी में डुबोया जाता है तो उसे हम अंकुरित बीज कहते हैं। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, ये तीनों हम समझ चुके हैं। अब हम करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। सारांश देख लेते हैं एक बारी। क्या है, विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले बहुत अधिक विभिन्न, मतलब देखो कोई पंजाब में रहता है तो वो अलग खाना खाता है, साउथ में रहते हैं अलग खाना खाते हैं। भोजन के मुख्य स्रोत क्या है, पौधे और जंतु। जो केवल पादप खाते हैं शाकाहारी, जो जंतु खाते हैं मांसाहारी, और जो दोनों को खाते हैं उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं। तो अब करते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर। तो हम करते हैं प्रश्न नंबर 1। क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है। सभी जीवों को खाद्य आवश्यकताएं अलग अलग है। भोजन की आवश्यकताओं के आधार पर जीवों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। शाकाहारी, वे जानवर केवल पौधे या पादप उत्पाद को खाते हैं, उदाहरण के लिए गाय, हाथी, खरगोश और घोड़ा। मांसाहारी, ये जानवर दूसरे जानवरों को खाते हैं, उदाहरण के लिए शेर, बाघ, छिपकली आदि। और सर्वाहारी, ये जानवर पौधों और जानवरों दोनों को खाते हैं, उदाहरण के लिए कुत्ता, बिल्ली, कौवा और मनुष्य। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। देखिए क्या कहा गया प्रश्न नंबर 2 में। 5 पौधों के नाम बताइए और बताइए कि कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। जैसे कि चुकंदर, चुकंदर की हम जड़ खाते हैं। आम, आम का हम फल खाते हैं। अजवाइन, अजवाइन का हम तना खाते हैं। और लेटिश, लेटिश की हम पत्तियां खाते हैं। ये 4 हैं। आइए 5वां देखते हैं। और नंबर 5 है इसका एग्जाम्पल बेटा, ब्रोकली, ब्रोकली का हम फूल खाते हैं। ठीक है, तो ये है आंसर नंबर 2। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कॉलम 1 में दिए गए खाद्य पदार्थ का मिलान कॉलम 2 से करना है। तो देखिए हम यहीं पे मिलान कर देते हैं। दूध, पनीर, दही और घी हमें किससे मिलता है, बताइए। ये हमें किससे मिलता है, ये जंतु उत्पाद हैं। ये सभी क्या है, जंतु उत्पाद। पालक, फूल, गोभी और गाजर, ये सब क्या है, ये सब सब्जियां हैं। ये सब क्या है, सब्जियां हैं। शेर और बाघ दूसरे जंतुओं को खाते हैं। और शाकाहारी जो होते हैं पादप या पादप के उत्पाद खाते हैं। अगर आपको यहाँ पे समझने में दिक्कत हुई है तो हम इसके आंसर यहाँ पे भी लिख सकते हैं। देखो, दूध, दही, पनीर, घी सभी जंतु उत्पाद हैं। पालक, फूल, गोभी, गाजर सभी सब्जियां हैं। शेर और बाघ दूसरे जंतुओं को खाते हैं। शाकाहारी पादप और पादप उत्पाद खाते हैं। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं क्या कहा गया है। दिए गए शब्दों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बाघ एक डैश है क्योंकि वह केवल मांस खाता है, तो क्या आ जाएगा, मांसाहारी। बाघ क्या है, शेर क्या है, एक मांसाहारी जंतु है जो केवल मांस खाता है। हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है, इसीलिए वो शाकाहारी है, इसीलिए वो क्या है, शाकाहारी है। तोता केवल पादप उत्पाद खाता है। जो डैश हम पीते हैं प्राय गाय, भैंस, बकरी से प्राप्त होता है, इसीलिए हमें जंतु उत्पाद कहते हैं। जो दूध हम पीते हैं, वो हमें किससे मिलता है, भैंस और बकरी से मिलता है, इसीलिए जंतु उत्पाद है। हमें चीनी गन्ने से मिलती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ आंसर दिए गए हैं। अब यहाँ से ध्यान से कर लीजिएगा कि फर्स्ट में क्या आएगा, मांसाहारी। मांस, जो बाघ है वो मांसाहारी है। हिरण क्या है, शाकाहारी है। तोता क्या है, कौन सा उत्पाद खाता है, वो देखो पत्तियाँ खाता है या मिर्च खाता है, तो तोता क्या हो गया, पादप उत्पाद खाता है। जो हम दूध पीते हैं, घर में दूध पीते हैं, वो हमें बकरी और भैंस से मिलता है जो कि एक जंतु उत्पाद है। चीनी हमें गन्ने से मिलती है। तो बेटा आज की जो चैप्टर है, चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। अपनी नोटबुक में चैप्टर को पहले तो आप अपने अच्छे से चैप्टर समझिए, उसके बाद नोटबुक में अपने क्वेश्चन आंसर करके अपने टीचर से चेक कराइए और अपना काम कंप्लीट कीजिए। तो बेटा आज का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अब नए चैप्टर के साथ हम मिलेंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।